दोस्तों, हम स्टूडेंट्स की लाइफ में ना 3 सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। पहली चीज है जरूरत से ज्यादा नींद। जरूरत से ज्यादा नींद लेने के कारण हम सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम दिशा ही चूज नहीं कर पाते, हम तो सोते रहते हैं। और दूसरी चीज है आलस्य। आलस्य के कारण हम अपनी कीमती वक्त को बर्बाद करते रहते हैं। और तीसरी चीज है अपने काम को कल पर टालते रहना, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। तो अगर ये 3 गुण किसी विद्यार्थी के अंदर हैं तो जनाब इन 3 गुणों को जल्दी से जल्दी बदलने की जरूरत है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन है क्या। इन द फिगर 6.36, दिस इज द फिगर 6.36, QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR. तो हमें यहाँ पे ये फिगर दिया गया है, इस सवाल को हम इस फिगर पे ही समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें कहा गया है, हमें शो करना है कि ट्राइंगल PQS, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, चलो ये ले लेते हैं, ये ट्राइंगल PQS है, ये और ट्राइंगल TQR, इसे दूसरे कलर से मार्क कर देंगे, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल TQR, यानी ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, ये सिमिलर हैं। हमें ये प्रूव करना है, ये हमें शो करना है, ठीक है। उससे रिलेटेड हमें चीज़ें क्या क्या दी गई हैं। हमें कहा गया है कि जो QR अपॉन QS है वो इक्वल है QT अपॉन PR के। तो इसे यहाँ पे समझिए, हमें क्या कहा गया है, दैट QR वाली कौन सी साइड है, ये, चलो ठीक है, ये जो QR है ये इक्वल है किसके, QS के। QS वाली साइड ये है, ठीक है, ये आपस में इक्वल हो गए। इसे आप ज़्यादा बेटर दूसरे ट्राइंगल में से समझ पाओगे। एक एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं PQS का। ये हमारा ट्राइंगल PQS और ये हमारा ट्राइंगल TQR, ठीक है। अब साइड्स जो हमें यहाँ पे दी गई हैं एक दूसरे के इक्वल, वो देख लेते हैं। हमें कहा गया है QR अपॉन में QS, ठीक है, इक्वल है QT वाली साइड कहाँ पे है, ये वाली QT नहीं, यहाँ वाली QT देखो। सो QT ये किसके आएगा, PR। अब आप देखोगे PR तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर PR कहाँ है, वापस फिगर पे आओ तो यहाँ पे है PR। ये वाला जो PRS ट्राइंगल है सॉरी, इसके अंदर PR दिया गया है। अब क्या करेंगे, तो देखो सवाल में हमें एक और चीज कही गई है। हमें कहा गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इट मीन्स यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है, ये आपस में इक्वल है। तो इससे हम कहना क्या चाहते हैं, ये आप समझोगे। उसके लिए हम पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। हमें क्या कहा गया है, लेट्स राइट, फ्रॉम द गिवन फिगर, हमें फिगर में कहा गया है दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन हियर, ठीक है, चलो क्लियर है। अब याद करो, पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर ये जो एंगल्स है, ये एंगल 1 जैसे यहाँ पे दिया गया है और ये जो एंगल 2 यहाँ पे दिया गया है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो साइड इक्वल एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होती है ना, वो भी एक दूसरे के इक्वल होती हैं। कहने का मतलब कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इसकी साइड हो जाएगी PQ और इसकी साइड हो जाएगी PR। इट मीन्स PQ इक्वल होगा PR के। तो चलो इसे लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर PQ इज इक्वल्स टू PR। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे साइड्स opposite to equal angles are equal। जो इक्वल एंगल्स होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो भी आपस के अंदर क्या होती हैं, इक्वल होती है। इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो अब देखो, जब हमारे पास आ गया कि PQ जो है वो इक्वल है PR के, तो हम ये लिख सकते हैं दैट इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल TQR, इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है,
कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। ठीक है, ये चीज हमें दी गई है। अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर देखें तो अभी हमने एक चीज यहाँ पे देखी कि पी आर को हम पी क्यू भी लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि यहाँ पे पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, बिकॉज ऑफ साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इस हिसाब से सॉरी, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू में क्यू टी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ गया अपॉन के अंदर पी क्यू। अब देखो वापस से वही ट्राइंगल पी क्यू आर जिन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है, एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो सवाल में दी गया था कि भाई क्यू आर और यहाँ पे ये टी क्यू एस है, एक सेकेंड, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। इट मीन्स क्यू एस सिमिलर है क्यू आर के, ये चीज हमें दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हमें कहा था कि क्यू टी, ये वाली लाइन, अब जब हम पहले देख रहे थे तो क्या आ रहा था, यहाँ पे पी आर चाहिए था, पर अब यहाँ पे देखोगे तो हम पी क्यू लेके आ गए हैं, मतलब ये सिमिलर है। साथ ही साथ हमें ये भी कहा गया था एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, इसका मतलब ये जो एंगल है ये इक्वल है इस साइड के एंगल के। इधर भी क्यू है उधर भी क्यू है, दोनों कॉमन हो गए, इट मीन्स ये भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं। अब इसके आगे अगर आपको रीजन लिखना हो कि यहाँ पे हम पी क्यू क्यों लाए हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ऑलरेडी प्रूव्ड, ऊपर हमने ये प्रूव किया है। सो ये हो जाएगा इसका रीजन। नाउ वी कैन राइट दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर विच इज इक्वल टू एंगल 1। ये एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू, ये दोनों के अंदर क्यू आ रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर एंगल क्यू आ रहा है और एंगल क्यू की वैल्यू दी गई है एंगल 1, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये अगर इक्वल है, इनकी साइड्स जो हैं, अब वापस आ जाओ यहाँ पे एंगल क्यू है, यहाँ पे एंगल क्यू है, दोनों में सिमिलर है। ठीक है, आगे चलो, पी क्यू जो है वो सिमिलर है टी क्यू के, ये यहाँ पे हमें दिया गया, ये भी ठीक है। क्यू एस जो है वो भी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो कि क्यू आर है उसके सिमिलर है। तो इसे देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, इसे देख के आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसे एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि भैया एक एंगल और वो एंगल जिन दो साइड्स पे बन रहा है, अगर वो एक दूसरे के सेम रेशियो में हो तो हम कह सकते हैं कि वो ट्राइंगल सिमिलर होगा ऐसे एस क्राइटेरिया से। तो बस यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि हमें करना भी था कि शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। नाउ वी कैन राइट देयरफॉर triangle PQS is similar to triangle TQR by SAS similarity criteria। Hence हमने ये शो यहाँ पे कर दिया है। तो ये हो जाएगा इस फोर्थ का आंसर यानी सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर को समझना है। फिगर को समझने के बाद क्या करना है, फिगर को समझने के बाद अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और ये देखना है कि कौन से फिगर की बात हो रही है। यहाँ पे आप इस PRS के अंदर भी कंफ्यूज मत हो जाना। एक छोटा सा एंगल 2 दिया गया है ना यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर है तो आप इजीली यहाँ पे ये जो चीज थी 9th में अगर पढ़ के आए हो, भूल गए हो, तो आई वुड सजेस्ट रिवाइज करते रहो चीज़ों को। तो ये यहाँ पे आपको पता होगा, अगर आपको याद होगा देन यू कैन इजीली प्रूव कि पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी आर के, और आगे की चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गई थी। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।